हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2, जिसमें कि हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। बच्चों, इसमें हम पहले जानेंगे कि प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल्स क्या हैं? Principle of management are general guidelines which can be used for conduct in workplaces under certain situations। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइंस है, यानी कि गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है हमको, जो कि हमारे वर्क प्लेस में कुछ सिचुएशंस में यूज़ होती है। ओके बच्चों, यानी कि ये क्या है, ये अगर हम कोई प्रॉब्लम में आ जाते हैं कंपनी में, तो एक तरीके की हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा, डायरेक्शन देगा कि हम ये काम कर सकते हैं। बट ये हमें रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा। सॉल्यूशन तो हमें खुद ही निकालना है। बस ये हमें एक गाइडलाइंस दे देगा, डायरेक्शन दे देगा कि हम ये कर सकते हैं। ओके बच्चों, इसके अंदर हम पढ़ते हैं दे हेल्प मैनेजर टू टेक एंड इम्प्लीमेंट डिसीजंस। यानी कि ये मैनेजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं और उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। ओके बच्चों, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ जनरल गाइडलाइंस है, रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं है, बट एक तरीके का हमारा गाइडलाइंस है, डायरेक्शंस है कि हाँ हम ये कर, इंस्ट्रक्शंस हैं एक तरीके के कि हम ये काम कर सकते हैं। ओके बच्चों, नाउ हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। इसे जानने से पहले हम एक बात और समझ लेते हैं, हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। भाई, कंपनी में डेली कई तरह के काम होते हैं और कई तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं, तो उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाएगा या उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये हम इन प्रिंसिपल्स के थ्रू जानते हैं। ये प्रिंसिपल्स हमें एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। ओके बच्चों, नाउ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है? पहला, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी कि हम इनको कहीं भी लगा सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में हम कहीं भी इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, और चाहे वो फर्म छोटी हो या बड़ी हो, हर जगह। ओके बच्चों, जैसे कि अगर हम इसमें आते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे टेलर, फ्यूल, इन सब के प्रिंसिपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्यूल का एक प्रिंसिपल आता है डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कि काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दो, स्पेशलाइज्ड पर्सन से कराओ। तो ये क्या है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ये हर किसी को मालूम है। काम को हम जितना छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देंगे उतना अच्छे से होगा, तो ये हर जगह यूज़ किया जा सकता है। ओके बच्चों, नाउ द सेकंड टॉप पॉइंट इज़ जनरल गाइडलाइंस, यानी कि प्रिंसिपल्स क्या है? ये हमें जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, ये ओनली गाइडलाइंस है, ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ गाइडलाइंस है कि हाँ हम ये काम, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये काम हम कर सकते हैं। ओके बच्चों, नाउ थर्ड, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये प्रिंसिपल्स क्या हैं? ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के थ्रू बने हैं। ये पहले कोई प्रॉब्लम आई, उसके ऊपर इस तरीके से यूज़ किया होगा इन प्रिंसिपल्स का, देन लोगों पर ट्राई किए होंगे, फिर जब एक्सपेरिमेंट करके ये सफल रहा होगा तो ये प्रिंसिपल बने होंगे। ओके बच्चों, और फोर्थ पॉइंट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ये प्रिंसिपल जो है ना फ्लेक्सिबल है, ये चेंज किए जा सकते हैं अगर अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रॉब्लम या जैसी भी सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग हम इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिफ्थ है आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? भाई, कुछ हुआ तब उसका जो वो निकल के आता है आउटपुट, यानी कोई प्रॉब्लम हुई उसका क्या सॉल्यूशन या आउटपुट है, ये निकल के आता है इनके थ्रू। यानी कि ये हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है, ये क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं। ओके बच्चों, नाउ द टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है ना, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हम इन प्रिंसिपल के थ्रू रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसका सेकंड पॉइंट क्या है? प्रोवाइड यूज़फुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, यानी कि मैनेजर्स को क्या वो करते हैं, वास्तविकता के साथ भी मिलवाते हैं, जो बुक्स में जो दे रखा है उसके अलावा रियल सिचुएशंस के साथ में उनका फेस टू फेस करवाते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है उन्हें ये सिखाते हैं। हमें जो मैनेजर है उसको ये सिखाते हैं कि वो अपनी पास्ट मिस्टेक से कैसे समझ सकता है और कैसे टाइम बचा के इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है जल्द से जल्द। ओके, द थर्ड पॉइंट इज़ साइंटिफिक थॉटफुल डिसीजंस, ये प्रिंसिपल्स
प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पर ही तो बने थे, ये मैंने आपको बताया था। तो फिर ये ऑलरेडी साइंटिफिक डिसीजंस ही तो बताएंगे आपको, जो भी एक्सपेरिमेंट करा, प्रैक्टिस करी, उसके बाद ही तो निकल के आते हैं। तो ये क्या है, हमारा साइंटिफिक डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। फोर्थ इज़ मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता हुआ इन्वायरमेंट है, आपको ये तो पता ही है, और उसमें डेली की डेली सिचुएशंस में डेली कोई ना कोई चेंज आते रहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल्स हमें उस चेंजेस से हैंडल करने में मदद करवाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। ये प्रिंसिपल क्या करते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग को बढ़ावा देते हैं, उनकी एजुकेशन रिसर्च इसको भी इंक्रीज़ करते हैं ये प्रिंसिपल। सिक्स्थ है आपका फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन प्रिंसिपल्स के थ्रू आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी तो वो कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो। किस तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंसिपल है इसके अंदर एक रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ को फेयर और जस्टिफाइड रिम्यूनरेशन प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये क्या ही एक तरीके से पर्सनल के साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव भी तो पूरा हो रहा है, तो यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो रही है। बच्चों, आज आपने पढ़ा मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ बच्चों, हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि फ्यूल के जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पर उनके प्रिंसिपल्स के नाम बता देती हूँ, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। सेकंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। द फोर्थ प्रिंसिपल इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। फिफ्थ प्रिंसिपल इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज़ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सेवेंथ प्रिंसिपल इज़ रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एट्थ प्रिंसिपल इज़ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Ninth principle is scalar chain. 10th principle is order. 11th is equity. 12th is stability of personnel. And 13th is initiative. 14th principle is spirit de corps. बच्चों, ये रहे आपके 14 फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिनको कि हम अपने सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।